दोस्तों, अगर आप फ्लिपकार्ट पर ऑनलाइन सेलिंग करते हैं तो आपने फ्लिपकार्ट प्रमोशंस के बारे में जरूर सुना होगा। लेकिन क्या आपने कभी फ्लिपकार्ट प्रमोशंस में पार्टिसिपेट किया है? और क्या आपको मालूम है कि जो फ्लिपकार्ट प्रमोशंस में प्रोडक्ट पर डिस्काउंट दिया जाता है वो फ्लिपकार्ट अपनी तरफ से देता है या सेलर को अपनी तरफ से वो डिस्काउंट देना पड़ता है? तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपको फ्लिपकार्ट प्रमोशन से जुड़ी हर छोटी बड़ी बात डिटेल में समझाने वाला हूं और सिस्टम पर ले जाकर भी आपको बताऊंगा कि आपको कैसे फ्लिपकार्ट प्रमोशंस में पार्टिसिपेट करना है और कैसे डिस्काउंट कैलकुलेट करना है। फ्रेंड्स, यकीन मानिए ये सब जानना एक फ्लिपकार्ट सेलर के लिए बेहद जरूरी है, तो इसे जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ई सेलिंग ज्ञान में। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले फ्लिपकार्ट प्रमोशंस के बारे में जानते हैं। फ्लिपकार्ट प्रमोशंस बेसिकली कस्टमर्स को प्रोडक्ट्स पर अलग अलग डिस्काउंट्स और स्कीम्स दिखाकर अट्रैक्ट करने का तरीका है। फ्लिपकार्ट प्रमोशंस दो तरीके के होते हैं। पहला तो वो जो फ्लिपकार्ट अपनी तरफ से कस्टमर को देता है और दूसरा वो जो फ्लिपकार्ट सेलर को रिकमेंड करता है कि वो प्रमोशन कस्टमर को सेलर दे दे, लेकिन फाइनल डिसीजन सेलर का होता है कि सेलर उस प्रमोशन में ऑप्ट इन करना चाहता है, मतलब सेलर उस प्रमोशन में पार्टिसिपेट करना चाहता है या फिर नहीं करना चाहता। फ्रेंड्स, जब आप भी एज अ कस्टमर फ्लिपकार्ट पर शॉपिंग करते होंगे तो आपने देखा होगा फ्लिपकार्ट कभी कभी कुछ बैंक के क्रेडिट और डेबिट कार्ड पर 10% डिस्काउंट का ऑफर रखता है। मतलब वो कहता है कि मिनिमम अगर 1000 रुपीज की या फिर 3000 रुपीज की या फिर 5000 रुपीज की आप शॉपिंग करोगे और पर्टिकुलर बैंक के डेबिट कार्ड से पे करोगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। और वो ऐसा नहीं है कि वो पर्टिकुलर किसी प्रोडक्ट पर होता है, वो फ्लिपकार्ट पर प्रेजेंट सभी प्रोडक्ट पर अवेलेबल होता है। तो जो इस टाइप के डिस्काउंट होते हैं और इस टाइप की जो स्कीम्स होती है जो कि बैंक रिलेटेड होती हैं, वो ज्यादातर फ्लिपकार्ट अपने एंड से देता है। मतलब मैं मान लेता हूं कि आपका कोई प्रोडक्ट है जिसकी सेलिंग प्राइस 500 रुपीज है। अब कस्टमर उसे जब परचेज कर रहा है तो वो कोई पर्टिकुलर बैंक के डेबिट कार्ड से पे कर रहा है जिसमें फ्लिपकार्ट ने ऑफर दे रखा है 10% ऑफ का। तो जो प्रोडक्ट है उस कस्टमर को वो 450 रुपीज का पड़ेगा क्योंकि उसे 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। लेकिन जो फ्लिपकार्ट आपको पेमेंट करेगा वो 500 रुपीज के हिसाब से ही करेगा, क्योंकि जो वो 10% का ऑफर है वो फ्लिपकार्ट ने अपनी तरफ से दिया है, आपने उस डिस्काउंट को नहीं दिया है। इसी तरीके से कुछ प्रमोशन ऐसे होते हैं जो कि बैंक के डेबिट और क्रेडिट कार्ड के अलावा होते हैं, जो कि सेलर अपनी मर्जी से देता है। फ्लिपकार्ट बस सेलर को रिकमेंड करता है कि आप इन्हें दे सकते हो, और अगर सेलर अपनी मर्जी से दे रहा है और उस केस में अगर 500 रुपीज का प्रोडक्ट है और जो कस्टमर जब उसे परचेज कर रहा है और उस पर उसे 5% या 10% का ऑफ मिलता है, तो जो 5% और 10% का ऑफ है क्योंकि सेलर ने उस प्रमोशन में पार्टिसिपेट किया है, तो उस केस में जो वो अमाउंट है वो सेलर अपनी तरफ से बियर करेगा। मतलब फ्लिपकार्ट जो उसका सेटलमेंट करेगा वो 450 रुपीज के हिसाब से ही करेगा। इस केस में सेलर को 50 रुपीज अपनी तरफ से ही कस्टमर को ऑफर के रूप में देने होंगे। फ्लिपकार्ट 50 रुपीज नहीं रीइंबर्स करेगा सेलर को, लेकिन फ्लिपकार्ट जब कार्ड वाले केस में, क्योंकि फ्लिपकार्ट ने प्रमोशन दिया है, तो उस केस में वो 50 रुपीज का रीइंबर्समेंट आपको आपके बैंक अकाउंट में दे देगा और आपको उस ऑर्डर आईडी के अगेंस्ट दो पेमेंट आएंगे। एक तो 450 रुपीज के हिसाब से जो कि कस्टमर ने उस वक्त प्रोडक्ट खरीदते वक्त दिया है, और 50 रुपीज जो कि फ्लिपकार्ट ने अपनी तरफ से ऑफर दिया उसका पेमेंट अलग आएगा। मतलब कुल मिलाकर मैं इस एग्जांपल से आपको ये समझाना चाहता हूं कि जब फ्लिपकार्ट खुद से प्रमोशन देता है तो उसमें 100% जो डिस्काउंट शेयर होता है वो फ्लिपकार्ट का होता है, लेकिन जब सेलर किसी प्रमोशन में पार्टिसिपेट करता है तो जो 100% डिस्काउंट शेयर है वो सेलर का होता है। अगर फ्लिपकार्ट पर आपको अकाउंट मैनेजर असाइंड है तो वो अकाउंट मैनेजर भी आपको कॉल करके बोलता होगा कि आप जो फ्लिपकार्ट प्रमोशंस है उसमें ऑप्ट इन कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, ये जान लीजिए जब वो आपसे बोल रहा है ऑप्ट इन करने के लिए, तो मतलब वो आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप उसमें ऑप्ट इन कर लें, और एक बार अगर आप वो ऑप्ट इन कर लेंगे तो जो भी डिस्काउंट आप उस प्रमोशन से कस्टमर को दे रहे होंगे उसका 100% डिस्काउंट शेयर वो आप ही का होगा। फ्लिपकार्ट उसमें कुछ भी रीइंबर्स नहीं करेगा। मतलब अगर कोई 500 रुपए का प्रोडक्ट है और आपने 20% ऑफ वाले प्रमोशन में पार्टिसिपेट कर लिया, तो जो 100 रुपए का जो डिस्काउंट मिलेगा कस्टमर को उसमें कुछ भी रीइंबर्समेंट आपको फ्लिपकार्ट नहीं देगा। आपको जो सेटलमेंट अमाउंट मिलेगा वो 400 रुपए के हिसाब से ही मिलेगा। तो आपको फ्लिपकार्ट प्रमोशंस में पार्टिसिपेट करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है। पहला कि आप एक बार डिस्काउंट कैलकुलेट कर लें। मतलब उसमें एक एग्जांपल दे रखा होता है कि अगर आपका प्रोडक्ट इस सेलिंग प्राइस का है और उसमें अगर आप उसके बाद ये प्रमोशन में ऑप्ट इन कर लोगे तो कस्टमर को क्या प्राइस पड़ेगा उस प्रोडक्ट का। तो एक बार आप वो जरूर चेक कर ले, क्योंकि आप जब एक बार वो चेक करेंगे तभी आपको आइडिया लगेगा कि प्रमोशन लगने के बाद आपको कितना डिस्काउंट कस्टमर को आप देने वाले हो और वो डिस्काउंट फीजेबल है या नहीं आपके एंड से, और वो डिस्काउंट देने के बाद कहीं आपको लॉस तो नहीं हो रहा। और दूसरी चीज आपको ये भी देखनी होगी कि जिस प्रमोशन
में आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, क्या वो प्रमोशन आप अपनी सभी प्रोडक्ट पर एप्लीकेबल करना चाहते हो या कुछ सेलेक्टेड प्रोडक्ट पर ही एप्लीकेबल करना चाहते हो? मतलब हो सकता है ना कि आपके सभी प्रोडक्ट में अच्छा मार्जिन ना हो और कुछ प्रोडक्ट पे काफी अच्छा मार्जिन हो, तो कुछ प्रोडक्ट जिस पे काफी अच्छा मार्जिन है उस पर तो आप प्रमोशन दे दे, लेकिन कुछ प्रोडक्ट जिस पे अच्छा मार्जिन नहीं है उस पर आप प्रमोशन देने के इच्छुक ना हो, तो ऐसे केसेस में आपको वो प्रोडक्ट जो है वो एक्सक्लूड करने होंगे प्रमोशन ऑप्टेन करते वक्त। तो आइए अब मैंने आपको जो सब समझाया है वो सब अच्छे से समझने के लिए चलते हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो फ्रेंड्स, ये मैंने फ्लिपकार्ट सेलर पैनल में लॉगिन कर लिया है। अब फ्लिपकार्ट प्रमोशंस में जाने के लिए आपको इधर ग्रोथ वाले टैब के अंदर ये आपको दिखेगा फ्लिपकार्ट प्रमोशंस, आपको इस पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप फ्लिपकार्ट प्रमोशंस पे क्लिक करोगे आप ये फ्लिपकार्ट प्रमोशंस वाले पेज पे आ जाओगे। अब देखिए फ्रेंड्स, इधर 4 टैब आ रहे हैं, नॉट ऑप्टेड इन, ऑप्टेड आउट और एक्सपायर्ड। तो अभी फिलहाल मैं आपको बता दूं कि मैंने किसी भी फ्लिपकार्ट प्रमोशंस में ऑप्ट इन इस वक्त नहीं कर रखा है, लेकिन फिर भी जब मैं ऑप्टेड इन वाले टैब में आऊंगा तो आप देखोगे इधर 2 प्रमोशंस ऑलरेडी आ रहे हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि पहले तरह के प्रमोशन जिसमें फ्लिपकार्ट खुद से जो देता है, तो उसमें लिख रहा है नो कॉस्ट EMI ऑन फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड। तो ये बेसिकली EMI नो कॉस्ट EMI का डिस्काउंट है फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड पे, और दूसरा है 10% इंस्टेंट डिस्काउंट ऑन इंडसइंड बैंक कार्ड्स। तो मैंने आपको बताया था जैसे ज्यादातर बैंक के क्रेडिट और डेबिट कार्ड पे फ्लिपकार्ट जो डिस्काउंट देता है वो फ्लिपकार्ट अपनी तरफ से देता है, और उसमें लिख भी रहा है डिस्काउंट शेयर 0%। इसका मतलब फ्रेंड्स यही हुआ कि जो भी डिस्काउंट कस्टमर को मिलेगा वो फ्लिपकार्ट अपनी तरफ से दे रहा है, और सेलर का जो डिस्काउंट शेयर है वो 0% है। आप इस पे भी अगर हॉवर करके देखोगे तो इसमें लिख रहा है दिस इज द % ऑफ टोटल डिस्काउंट टू बी बॉर्न बाय यू। तो इधर 0 लिख रहा है, मतलब हमें कोई भी डिस्काउंट इसमें हम अपनी तरफ से नहीं दे रहे। मतलब अगर कोई आपके प्रोडक्ट को खरीदता है और इंडसइंड का बैंक का कार्ड यूज करके खरीदता है तो उसे 10% डिस्काउंट तो मिल जाएगा, लेकिन जो वो 10% डिस्काउंट है वो फ्लिपकार्ट अपनी तरफ से दे रहा है, ना कि उसमें आपको कोई भी उसका जो शेयरिंग है वो करनी है डिस्काउंट की। लेकिन इसमें कुछ अगर आप इधर नॉट ऑप्टेड इन वालों में आओगे तो इधर काफी सारे डिस्काउंट स्कीम्स दे रखी हैं, जैसे 5% ऑफ अप टू ₹25 ऑन एनी प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट, BGMH, CNC, DEC एक्स्ट्रा 10% ऑफ। तो बेसिकली अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से फ्लिपकार्ट प्लस एक्स्ट्रा 5% ऑफ ऑन फैशन। इसी तरीके से अगर आप देखोगे कि जैसे एक्स्ट्रा 10% ऑफ ऑन डेकोर, ऐसे में इस पर सेलेक्ट करता हूं तो इस पर सेलेक्ट करने के बाद वही चीजें हैं कि आप पहले आप देखोगे 100% डिस्काउंट शेयर जो है वो सेलर को ही बॉर्न करना है। तो सबसे पहले आप एक चीज और मैं आपको बता दूं कि ऑप्ट इन करने अगर आप चाहो तो ऑप्ट इन डायरेक्ट नहीं कर सकते, पहले आपको देखना होगा कि कौन सी एलिजिबल लिस्टिंग आईडी है। आप इधर से डाउनलोड एलिजिबल लिस्टिंग आईडी वाले पे क्लिक करके आप इधर से डाउनलोड कर सकते हैं। इधर टिक भी आ गया। अब उसके बाद सेकंड बोलता है वो व्यू डिस्काउंट कैलकुलेशन। सबसे पहले आप जो एलिजिबल लिस्टिंग आईडी है उनको आप ओपन कर लीजिए। उन पे ओपन करने के बाद अगर आपको कोई प्रोडक्ट एक्सक्लूड करना है तो आप एक्सक्लूड योर एलिजिबल लिस्टिंग आईडी को सेलेक्ट करके और इधर सैंपल CSV फॉर्मेट को डाउनलोड कर लीजिए। उसमें वो सभी लिस्टिंग आईडी मेंशन कर दीजिए जिन प्रोडक्ट पर आपको वो प्रमोशन नहीं चलाना है, और उसको फिर इधर अपलोड कर दीजिए। अपलोड करने के बाद आप एक बार डिस्काउंट कैलकुलेशन भी देख लीजिए। जैसे इसमें एक एग्जांपल दे रखा है कि MRP अगर 1100 रुपए की है और यूजुअली आप उसे 1000 रुपए में सेल करते हो तो इस प्रमोशन में ऑप्ट इन करने के बाद 100 रुपए का डिस्काउंट और मिल जाएगा कस्टमर को, और कस्टमर को जो प्राइस पड़ेगा वो 900 रुपीज का पड़ेगा। तो इस तरीके से आप कभी भी कोई भी प्रमोशन में ऑप्ट इन करने से पहले एक बार इसे जरूर चेक कर लें, और इसे चेक करने के बाद इधर ऑप्ट इन वाला टैब आता है। अभी क्योंकि मैंने एक्सक्लूड वाली फाइल को अपलोड नहीं किया है इसलिए ऑप्ट इन वाला नहीं आ रहा, लेकिन एक बार आप अपलोड कर दोगे तो आप इसे ऑप्ट इन में क्लिक कर दीजिए, और जैसे ही आप ऑप्ट इन में क्लिक कर दोगे तो आप इधर फ्लिपकार्ट प्रमोशंस में जब आओगे तो इन दोनों प्रमोशंस के अलावा जो कि फ्लिपकार्ट द्वारा दिए जा रहे हैं इसके अलावा आपको अपना प्रमोशन भी दिखेगा जिसमें आप ऑप्ट इन कर चुके हो। अब फ्रेंड्स, अगर आपने एक बार ऑप्ट इन कर लिया और आपको कभी भी लगे कि मैंने गलत कर दिया उस प्रमोशन में ऑप्ट इन, तो उधर ऑप्शन आता है ऑप्ट आउट का, आप डायरेक्टली ऑप्ट आउट कर सकते हो, और फिर उसके बाद वो प्रमोशन एप्लीकेबल नहीं रहेगा और कोई भी कस्टमर को वो डिस्काउंट फिर नहीं मिलेगा। इस तरीके से फ्रेंड्स आप प्रमोशंस में ऑप्ट इन और ऑप्ट आउट कर सकते हो। और आपको मैं एक चीज और दिखा दूं, जैसे अब अगर आप फ्लिपकार्ट साइट पे आओगे तो ये मैंने फ्लिपकार्ट साइट पर एक शूज खोल रखे हैं, तो आप देखिए इसका जो MRP लिख रखा है वो 3999 लिख रखा है, 3999 है, और जो सेलिंग प्राइस है वो 1499 है। लेकिन फ्लिपकार्ट ने देखिए बैंक ऑफर है 10% इंस्टेंट डिस्काउंट ऑन इंडसइंड बैंक क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड। तो अभी हमने बैकएंड में देखा कि 10% ऑफ फ्लिपकार्ट दे रहा है इंडसइंड बैंक के क्रेडिट और डेबिट कार्ड पे। तो बेसिकली अब ये डिस्काउंट अगर मैं इसमें अप्लाई करता हूं तो 149 रुपीज का मुझे डिस्काउंट मिल जाएगा,
जाएगा और ये जो डिस्काउंट है वो फ्लिपकार्ट खुद से बियर करेगा, ना कि सेलर को बियर करना पड़ेगा। लेकिन जैसे इसमें ये लिख रहा है बाय नाउ गेट एक्स्ट्रा 5% ऑफ ऑन होम एंड किचन अप्लायंसेज, तो ये प्रमोशन में भी हो सकता है जो कि सेलर ने अपने एंड से दिया हो और जो ये 5% डिस्काउंट है वो सेलर अपने एंड से बियर करे। तो फ्रेंड्स बस यही सब था जो मेरे को आपको ये बताना था कि फ्लिपकार्ट प्रमोशंस क्या होता है और इसमें आप कैसे ऑप्ट इन ऑप्ट आउट कर सकते हो और फ्लिपकार्ट पैनल पर जाकर चेक कर सकते हो कि आपके जो प्रमोशंस हैं वो फ्लिपकार्ट साइट पर कैसे दिख रहे हैं। तो फ्रेंड्स अब मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि फ्लिपकार्ट प्रमोशंस में आपको कैसे ऑप्ट इन करना है, कैसे डिस्काउंट कैलकुलेट करना है और कैसे आपको सेलेक्ट करना है कि कौन से प्रोडक्ट पर आपको प्रमोशन देना है और कौन से प्रोडक्ट पर आपको प्रमोशन नहीं देना। और साथ ही साथ आपको यह भी समझ में आ गया होगा कि आपको चेक करना है कि कौन कौन से प्रमोशंस में आप ऑप्ट इन कर सकते हैं, तो वो कहां जाकर चेक कर सकते हैं। फ्रेंड्स अगर आप फ्लिपकार्ट पर नई सेलर है तो आपने सुना होगा फ्लिपकार्ट पर बिग बिलियन डे सेल आती है और भी बड़ी बड़ी सेल आती है फ्लिपकार्ट पर। तो उस टाइम पर होता कुछ नहीं है, बेसिकली यही प्रमोशंस क्रिएट हो जाते हैं और फ्लिपकार्ट सेलर से रिकमेंड करता है कि आप इन प्रमोशंस में ऑप्ट इन कर लो, क्योंकि ये बिग बिलियन डे सेल एक हाइप बन जाती है और हाइप में कस्टमर्स आता है और जब वो देखता है कि किसी प्रोडक्ट पर ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा है तो वो उसे परचेज भी कर लेता है। तो इसलिए बिग बिलियन डेज के दौरान जो प्रमोशंस हैं वो आ जाते हैं और जो आपके अकाउंट मैनेजर है वो आपको कॉल करके बोलेंगे कि आप इन प्रमोशंस में ऑप्ट इन कर लीजिए। बस आपको जब भी आप कोई प्रमोशन में ऑप्ट इन करो तो फोन पर बस सुनकर ऑप्ट इन मत कर लेना, आप पहले खुद से कैलकुलेट करना कि जो डिस्काउंट आप प्रमोशंस के थ्रू दे रहे हो वो फीजिबल है भी या नहीं, कहीं आप उससे नुकसान में तो नहीं आ रहे। क्योंकि नए सेलर अक्सर ये गलती कर बैठते हैं, वो सोचते हैं कि उनके अकाउंट मैनेजर बोल रहे हैं तो वो कर लेते हैं और सेल भी आ जाती है, लेकिन अल्टीमेटली जब पेमेंट का टाइम आता है तो पेमेंट आपको कम मिलता है और अल्टीमेटली आपको पता चलता है कि सेल तो खूब सारी आ गई लेकिन अल्टीमेटली आप लॉस में चले गए हो। तो इसलिए आपको ध्यान से डिस्काउंट देना है और प्रमोशंस में ऑप्ट इन करना है। फ्रेंड्स फ्लिपकार्ट प्रमोशंस तब बहुत काम आता है जब आपको किसी पर्टिकुलर स्टॉक की जो इन्वेंट्री है वो निकालनी हो, क्योंकि उस समय अगर किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का अगर आपका ऑर्डर नहीं आ रहा तो फ्लिपकार्ट प्रमोशंस में ऑप्ट इन करके आप अच्छा खासा डिस्काउंट देके वो स्टॉक को निकाल सकते हो। तो उम्मीद करता हूं आपको फ्लिपकार्ट प्रमोशंस के बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा और आगे से जब भी आप फ्लिपकार्ट प्रमोशंस में पार्टिसिपेट करोगे तो सोच समझकर करोगे और सारा डिस्काउंट कैलकुलेशन वगैरह करके ही करोगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और हेल्पफुल रही हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको लगता है ये वीडियो किसी और के लिए भी हेल्पफुल हो सकती है तो उसके साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसी ही ऑनलाइन सेलिंग से जुड़ी वीडियोस अपने चैनल पर लाता रहता हूं। फिलहाल अभी के लिए मैं चलता हूं। थैंक यू।